Hello everyone, welcome to Pharma-Is. Here I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on flow of fluid. ये पार्ट 1 है जहाँ हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, इसका इंपॉर्टेंस, मैनोमीटर एंड इट्स टाइप्स के बारे में. सो एनीवेज अगर आपको वेरियस अदर चैप्टर्स के लिए लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो ये जो आपका चैप्टर है ये है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 1 में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंट्रोडक्शन. सो आपका फ्लूइड क्या है? सबसे पहले फ्लो ऑफ फ्लूइड है. तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड आप लोगों को पता है फ्लूइड क्या चीज़ होता है? जो फ्लो करता है. ओके, सो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंटिन्यूसली डीफॉर्म होते रहता है, यानी फ्लो होते रहता है. मतलब क्या होता है? ये जो है आपका डीफॉर्म कर सकता है, अपना शेप बदल सकता है. कोई भी फ्लूइड से, चाहे लिक्विड या गैस, उसका अपना कोई शेप नहीं होता. आप जिस जार, जिस कंटेनर में रख दोगे उस कंटेनर का जो शेप होगा वही शेप वो ले लेता है. ठीक है. तो ये डीफॉर्मेशन जो होता है या फ्लो जो होता है वो किसके अंडर होता है? शियर स्ट्रेस के अंदर. शियर स्ट्रेस क्या है? शियर स्ट्रेस एक ऐसा फोर्स है जब आप किसी भी मटेरियल, जनरली आपका फ्लूइड मटेरियल्स, ठीक है, जब आप किसी भी फ्लूइड मटेरियल या फ्लूइड सब्सटेंस पर शियर स्ट्रेस नाम के फोर्स को अप्लाई करते हो तो क्या होता है? वो पर्टिकुलर मटेरियल स्लिप करके अपने सामने वाले प्लेन की तरफ जो है मूव कर जाता है, यानी कि स्लिप करके अपने सामने वाले जो भी सरफेस रहेगा, ठीक है, प्लेन सरफेस, उसका शेप ले लेता है. ठीक है. तो आपका जैसा कि फ्लूइड है, ठीक है, ग्लास, मान लीजिए लिक्विड है. लिक्विड को आप एक ग्लास से एक कप पर ड्रॉप करते हो तो क्या होता है? कप से जब आप ग्लास से जब आप उसे कप पर गिराते हो तो क्या होता है? एक फोर्स आ रहा है ना जो उसे ढकेल रहा है. जब आप गिरा रहे हो लिक्विड को कप की तरफ तो एक फोर्स वहाँ पर भी लग रहा है जिसकी वजह से वो जो है ग्लास को छोड़कर आपका कप की तरफ आ रहा है. ठीक है, डाउनवर्ड तरफ आप फोर्स दे रहे हो. ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? वो ग्लास पर स्लाइड कर रहा है. जब आप ग्लास को झुका रहे हो तब वो ग्लास पर स्लाइड कर रहा है. फिर वो ग्लास से गिरकर आपका जो है कप पर स्लाइड कर रहा है. एंड देन धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? अपना शेप बदल रहा है. कप से ग्लास से जो है वो कप में आ रहा है, धीरे धीरे उसका शेप कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट फोर्स इज नोन एज शियर स्ट्रेस. ओके. देन आपका फ्लूइड. फ्लूइड्स जो है वो आपका कोई एक मैटर तो फ्लूइड में नहीं आता है. तो आपका क्या है? लिक्विड्स एंड गैसेस, बोथ आपके मैटर्स जो है वो फ्लूइड्स के अंडर आते हैं. दोनों आपका फ्लोई नेचर का होता है. देन अब जो है फ्लूइड्स का फ्लो, यानी फ्लो ऑफ फ्लूइड्स क्या होता है? ठीक है, जनरली फ्लूइड्स का फ्लो करना यानी क्या होता है? फ्लूइड्स का शेप बदलना. फ्लो करना यानी फ्लूइड्स जब अपना शेप बदलते हैं. ठीक है, यूं ही वो ऐसे ही नहीं बदलेंगे, फ्लो करेंगे तभी वो अपना शेप बदलेंगे. अदरवाइज जब वो कांस्टेंट आप ग्लास में रखे हो तो क्या वो शेप बदल रहा है? नहीं, वो तो अपना कांस्टेंट है. आप ग्लास को हिलाओगे या कुछ करोगे तभी वो शेप अपना जो है वो बदलेगा. सो आपका अगर हम साइंटिफिक टर्म में से डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सब्सटेंस दैट डू नॉट परमानेंटली रेजिस्ट डिस्टॉर्शन. मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ सब्सटेंस. फ्लूइड फ्लो का मतलब होता है जब किसी फ्लूइड्स को हम जो है, जब किसी फ्लूइड्स का शेप को बदलने से हम रोक नहीं पाते. डिस्टॉर्शन यानी डीफॉर्मेशन, शेप का बदलना. रेजिस्ट यानी रुकना. ठीक है, शेप के बदलने को जब हम परमानेंटली रोक नहीं सकते हैं वैसा सिचुएशन को हम कहते हैं फ्लूइड्स का फ्लो होना. ठीक है, जब हम किसी सब्सटेंस को फ्लो होते वक्त अगर उसका हम शेप को रोक नहीं सकते हैं बदलने से, दिस सिचुएशन इज नोन एज फ्लूइड्स फ्लो और फ्लो ऑफ फ्लूइड्स. ओके. देन आपका जो है ये जो फ्लूइड का फ्लो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक आपका फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आपका फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है? फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? जब फ्लूइड रेस्ट की अवस्था में, जब वो मोशन में नहीं है. ठीक है, उस सिचुएशन को हम कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स. देन आपका फ्लूइड डायनामिक्स. फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? जब आपका फ्लूइड जो मोशन में. ठीक है, जब फ्लूइड रेस्ट में, जब उसका हम स्टडी करते हैं, मतलब क्या? रेस्ट में जब वो रहता है उसमें कोई मोशन नहीं होता, तब फ्लूइड का क्या नेचर है, किस तरह का शेप लिया हुआ है, क्या प्रेशर है उसका. ठीक है, कितना प्रेशर है फ्लूइड्स में. ऑब्वियसली फ्लूइड्स एक प्रेशर जनरेट करता है, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो. ठीक है, दोनों में आपका प्रेशर का रोल तो रहता है. ठीक है,
स्पेशली आपका गैस में ज़्यादा प्रेशर का रोल देख सकते हो। गैस को आप जितना गैस में आप जितना प्रेशर अप्लाई करो, जितना उसे दबाओ, उतना वो ज़्यादा टाइटली पैक्ड होगा, ठीक है। आपका फ्लूइड्स में क्यों प्रेशर आपका जनरेट होता है? क्योंकि फ्लूइड्स का जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उनका मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में स्पेशियस रहता है, ठीक है, उनके आपस में स्पेसेस रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सॉलिड में ऐसा नहीं है। सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड है, ठीक है, आपस में उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं है कि आप उसे प्रेस कर सको, दबा सको, ठीक है। एक सॉलिड मॉलिक्यूल, हाँ, मॉलिक्यूल्स का छोटा छोटा अगर आप पार्टिकल्स बना लो, पाउडर बना लो, तो उनके हर मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप मतलब आपका जो है हर पार्टिकल, मॉलिक्यूल तो नहीं कहेंगे, अगर आप पाउडर मान लीजिए कर लिए किसी सब्सटेंस को, ठीक है, तो वो छोटा छोटा एक एक अपना अपना खुद का वो एक पार्टिकल बन गया। पार्टिकल के बीच में स्पेसेस चलो ठीक है, बट पार्टिकल्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स है या जितने एटम्स हैं, स्पेशली एटम्स का अगर हम बात करें, तो उनके बीच में जो है स्पेसेस नहीं रहते हैं सॉलिड के केस में, लेकिन लिक्विड में स्पेस रहता है। गैसेस में और ज़्यादा स्पेसेस रहता है, जिसकी वजह से गैसेस आपका जो गैस है, गैस आपका ज़्यादा फ्लो कर सकता है। दिस इज़ द रीज़न क्यों हम प्रेशर से उसे दबा सकते हैं, मतलब क्योंकि उनके बीच में स्पेस है, तो अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेशर की वजह से आपस में दबेंगे, आपस में सटेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द वे कि हम उनका प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है ये हम देख सकते हैं। एनीवेज आपका जो है फ्लूइड्स एट रेस्ट का मतलब क्या होता है? जब फ्लूइड्स जो है वो मोशन में ही नहीं है, तब उसमें क्या आपका जो है नेचर है, क्या है, वो जब हम स्टडी करते हैं तो वो आपका जो स्टडी का पार्ट होता है दैट इज नोन एज फ्लूइड स्टैटिक्स। उसी के आपका ऑपोजिट में जब फ्लूइड्स मोशन में, तो किस तरह से वो मोशन कर रहा है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है एक्सेट्रा, उनका जो भी नेचर्स होता है उसे हम स्टडी करते हैं अंडर फ्लूइड डायनामिक्स। आगे बढ़ते हैं आपका इम्पोर्टेंस की तरफ। ये जो आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड है या फिर इसका जो दोनों टाइप है, इसको हम आइडेंटिफाई किस तरह का फ्लो हो रहा है, मतलब ये स्टैटिक्स है, मतलब ये मोशनलेस है, मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। जब मोशन नहीं करता ना, मतलब जब उस पर मोशन नहीं हो तब भी उसका कुछ नेचर्स वगैरह होता है, ठीक है। देन जब मोशन में हो तभी भी उनके मॉलिक्यूल्स में कुछ आपका जो है नेचर होता है। एनीवेज ये जो फ्लो ऑफ फ्लूइड्स है इससे हम स्टडी क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैन्युफैक्चर ऑफ डोजेस फॉर्म जितना भी ड्रग्स, क्योंकि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं फार्मेसी में, तो इसका यहाँ क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए? डोजेस फॉर्म्स को मैन्युफैक्चर या डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, हमें जानना ज़रूरी होता है। आप जब एक दवाई बना रहे हो तो उसका एक एक चीज़ कण कण आपको पता होना चाहिए, तो इस वजह से आपको डोजेस फॉर्म डिज़ाइन करते समय अगर वो फ्लूइड है, किसी तरह का लिक्विड या किसी तरह का गैसियस डोजेस फॉर्म अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए फ्लूइड्स का फ्लो का नेचर। देन आपका हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप ड्रग्स को हैंडल कर रहे हो एडमिनिस्टर करने के लिए, मतलब कि खाने के लिए, ठीक है, चाहे वो कोई लिक्विड सिरप आप पियो या फिर चाहे इन्हेलर से आप दवाई को इन्हेल करो जिसमें कि आपका गैस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो ये सबको हैंडल करने के लिए भी जो है पता होना चाहिए आपको उनका नेचर ऑफ फ्लो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अब मैनोमीटर एंड इट्स टाइप्स के बारे में। मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम प्रेशर डिफरेंस, जो फ्लूइड्स में प्रेशर का डिफरेंसेस आता है, ठीक है, प्रेशर जो होता है उसे हम इस डिवाइस के द्वारा मेज़र कर सकते हैं। तो मैनोमीटर कोई एक ही टाइप का नहीं है, मैनोमीटर में बहुत सारा टाइप्स आता है। अलग अलग बुक्स, अलग अलग वेबसाइट्स में देखिएगा तो आपको ढेर सारे मैनोमीटर्स का मिलेगा, कम से कम 5-6 तरह का तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम स्टडी वे में अगर इसे जाने, ठीक है ना, तो आपका मैनोमीटर बेसिकली 3 टाइप्स में है। फर्स्ट आपका जो है सिंपल मैनोमीटर, दूसरा है डिफरेंशियल मैनोमीटर, तीसरा है इंक्लाइन मैनोमीटर। इंक्लाइन मैनोमीटर का कोई टाइप अलग से नहीं है, बट सिंपल एंड डिफरेंशियल का है। सिंपल में आपके 3 तरह के मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पीजोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। उसके दूसरे तरफ आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर में है यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। देन आपका इंक्लाइंड है। तो एनीवेज चलिए आपका जो 3 टाइप है, तीनों टाइप में से एक एक टाइप्स को हम बेसिकली जानते हैं। देखिए आपका जो एग्ज़ाम रहता है, ठीक है, आपको ज़्यादातर जो कॉमनली आ सकता है वो आ सकता है आपको सिंपल मैनोमीटर में, सिंपल यूट्यूब वाला जो मैनोमीटर है वो, एंड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, यही बेसिकली आपका पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम्स में यही दोनों पर आता है, और या तो फिर आपको कोई एक मैनोमीटर
जो है एक्सप्लेन करने को आ सकता है। तो चलिए जानते हैं आपका तीनों कैटेगरीज में से एक एक। सबसे पहले आपका यूट्यूब मैनोमीटर। मैं बता दूं मैनोमीटर में एक्चुअली ये काम कैसे करता है, ठीक है। मैनोमीटर के अंदर एक लिक्विड रहता है, ठीक है, एक हल्का लिक्विड रहता है, सॉरी एक हैवी लिक्विड रहता है एक्चुअली, ठीक है। एक हैवी लिक्विड रहता है, जिस लिक्विड या जिस फ्लूइड, चाहे आपको गैस हो या फिर आपका जो है किसी तरह का लिक्विड हो, जिस फ्लूइड का आपको प्रेशर, ठीक है, उस वो कितना प्रेशर अप्लाई कर सकता है, आपको प्रेशर डिटरमाइन करना है जिस भी फ्लूइड का, उस फ्लूइड को हम बाद में उस मैनोमीटर में भरते हैं और मैनोमीटर के अंदर एक तरह का लिक्विड या फ्लूइड होता है। तो क्या होता है, जब हम दूसरा वाला, ठीक है, जिसका हमको मेजर करना है उसको जब हम डालते हैं, ठीक है, किसी भी मैनोमीटर के अंदर हम जो है उसे फीड करते हैं सैंपल वाले फ्लूइड को, तो वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है जो पहले से प्रेजेंट है लिक्विड उस पर, लिक्विड या जो भी फ्लूइड, मतलब लिक्विड या गैस जो भी पहले से मैनोमीटर के अंदर है, ठीक है, जो कि आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड आपका फ्लूइड है जो कि अंदर भरा हुआ है, उस पर वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जो सैंपल वाला है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्या होगा, प्रेशर जब वो अपना एक्सर्ट करेगा तो जो पहले से फ्लूइड है वो दबेगा, ठीक है। तो कितना दबेगा, कितना दब रहा है, उसी को हम जो है मेजर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम, उसके बाद हम थियोरेटिकल पर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल वाला ये यूट्यूब मैनोमीटर है, यू शेप के वजह से इसे यूट्यूब मैनोमीटर नाम मिला है। और ये ट्यूब एक तरह से रहता है, दैट इज वाई इट इज यू ट्यूब मैनोमीटर। सो आप देख सकते हो जो ब्लू लाइन है ये आपका एक तरह का हैवी, मतलब जिसका ग्रेविटी ज़्यादा हो, ठीक है, हैवी वाला एक फ्लूइड आपका ऑलरेडी उसमें है। आपका जो है ग्रीन जो आप देख रहे हो वो आपका सैंपल है, आप सैंपल फ्लूइड जिसको आपको मेजर करना है, ठीक है, वो ऑलवेज जो मैनोमीटर अंदर है, ठीक है, मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड आपका है उससे हल्का ही होता है, ठीक है। मतलब आप जिसका आपको टेस्ट करना है उस वो हमेशा लाइटर, और आपको वैसा ही मैनोमीटर चुनना है या वैसा मैनोमीटर के अंदर लिक्विड पहले से भरना है या फ्लूइड पहले से भरना है जो हैवी हो। सैंपल वाले से ज़्यादा हैवी वाले को हम पहले भर देंगे, ठीक है। मतलब हैवी वाले को हल्का वाला कितना दबा सकता है, आपका सैंपल हमेशा हल्का होना चाहिए पहले से जो प्रेजेंट है। तो क्या है, ग्रीन वाला फ्लूइड डाल रहे हो, जैसे ही आप ग्रीन वाला डाल रहे हो तो आपको ये देखना है, पहले जब आप ब्लू वाले को डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लू वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है H1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, जहां आपका A है, A के ठीक आपके राइट साइड में जो पॉइंट आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है जहां से आपका H1 स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल वहां पे पहले आपका ब्लू लाइन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ग्रीन वाले को भरते हो और क्लोज कर देते हो वहां से, ठीक है, वहां से आप बंद कर दोगे तो वहां कहीं से भी आपका गैस का प्रेशर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आ रहा, तो आपका जो प्रेशर पड़ेगा वो फ्लूइड, सैंपल फ्लूइड का पड़ेगा। तो सैंपल फ्लूइड जैसे ही आएगा उसका जितना क्षमता होगा आपका प्रेशर देने का, ठीक है, उतना प्रेशर वो देगा। देने से क्या होगा, आपका जो ब्लू लाइन है, ठीक है, आपका जो ब्लू लिक्विड यानी कि जो लिक्विड पहले से प्रेजेंट है मैनोमीटर में वो कुछ हद तक दबेगा। दबने से क्या होगा, उसका हाइट 1, ये हाइट एग्जैक्टली उतना ही कम होगा, ज़रूरी नहीं जितना आपका सैंपल ग्रीन वाला जो आपका फ्लूइड है उसका जितना क्षमता होगा उतना वो दबाएगा, उतना दबाएगा। तो इधर से जब वो दबेगा, क्योंकि ये लिक्विड अगर इधर से दबेगा तो वो उधर से तो निकलेगा, यहाँ पे जनरली सिंपल वाले में हम लिक्विड रखते हैं, ठीक है, तो लिक्विड अगर इधर से आपका दबेगा तो उधर आपका उठेगा। तो हमें देखना यही है कि ये हाइट 1 कितना घटा, ठीक है, मतलब कितना वो नीचे आया, और ये हाइट 2 कितना वो उधर ऊपर गया, ठीक है। पहले वो बिल्कुल इधर बीच में रहेगा, ठीक है, हाइट 1 एंड हाइट 2 से नीचे के लेवल में रहेगा। जब ये आएगा तो इधर हाइट 1 दबेगा और उधर हाइट 2 थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, मतलब इधर ट्यूब से वो थोड़ा नीचे जाएगा आपका ब्लू वाला फ्लूइड, और उधर आपका राइट साइड वाले ट्यूब में थोड़ा सा वो ऊपर चढ़ेगा, इधर नीचे उतरेगा उधर वो ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। एक साइड आपका ओपन रहता है, वहाँ पे आपका जस्ट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वहाँ से वो ओपन है, एक साइड से वो बंद है, ठीक है, जहाँ से आप सैंपल भर रहे हो। तो एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका थियोरेटिकल चीज़। तो इस तरह का मैनोमीटर जो है वो यू शेप का होता है, जिसमें एक जो एंड है वो ओपन रहता है, एटमॉस्फेयर की तरफ ओपन रहता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। इसमें आप सक्शन देखते हो, सक्शन यानी क्या होता है, जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज़ को खींचते हो, जब आप यहाँ से सैंपल को अप्लाई करो तो क्या हो रहा है, दूसरा वाला लिक्विड ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट आपका जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों तरह का सक्शन देख सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक ग्रेविटी के अगेंस्ट और एक ग्रेविटी के तरफ,
ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सक्शन इसी को बोला जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सक्शन प्रेशर को हम देख सकते हैं इसमें। एनीवेज यहाँ पे जो मेन फंडा आपका काम करता है, ठीक है, आप जो है ग्रेविटीज के अगेंस्ट देखते हो। कैसे देखते हो? तो इस तरह के मैनोमीटर में जो है आप एक तरह का लिक्विड पहले से रहता है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो मैंने कहा जो हैवी होगा, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगा देन दैट ऑफ द फ्लूइड हुज प्रेशर इज टू बी डिटरमाइंड। जिस फ्लूइड का हमें प्रेशर डिटरमाइन करना है उस फ्लूइड से आपका जो लिक्विड पहले से वहाँ मौजूद हो वो हैवी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या है, P यानी कि प्रेशर इक्वल्स टू DM GH2 माइनस D1 GH1। सो DM क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड डेंसिटी, मतलब मैनोमीटर में जो पहले से आपका जो है जो लिक्विड था, ठीक है, मैनोमीटर में जो पहले से लिक्विड था, हैवी वाला लिक्विड, उसका डेंसिटी, ओके, वो कितना उसका डेंसिटी मतलब कितना उसका जो है सो वजन, वॉल्यूम एटसेट्रा, ठीक है। देन आपका D1 क्या है, D1 आपका फ्लूइड का डेंसिटी जो आप मैनोमीटर में फिर ऊपर से डाल रहे हो, ठीक है, मतलब जिसका आपको टेस्टिंग करना है उसको जब आप बाद में डाल रहे हो। G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल का अपना रोल होता है, ठीक है। सो G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। एंड P इज द प्रेशर एट पॉइंट A, जहाँ पर आपने नेक्स्ट वाला जो सैंपल डाला तो पॉइंट ए की तरफ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में आपका कितना प्रेशर है, ठीक है, वो नापने का ये जो है आपका मेथड है। तो इससे आपका प्रेशर पता चलता है। एनीवेज नेक्स्ट आपका चलते हैं डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर, जो आपका सेकेंड टाइप का है, ठीक है, सेकेंड टाइप का आपका डिफरेंशियल यू ट्यूब मैनोमीटर। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे आपका जो है बीच में फ्लूइड आपका पहले से भरा रहता है, ठीक है, यहाँ पे आपका दो साइड से आप अपना लिक्विड भरोगे। ध्यान से सुनिएगा, जो ब्लू वाला है जैसा मैंने वहाँ बताया, यहाँ पे भी मैनोमीटर में पहले से आपका फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, मैनोमीटर में आपका पहले से फ्लूइड जो है सो भरा हुआ आपका रहेगा, ठीक है, भरा हुआ रहेगा, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, वो पहले से भरा हुआ रहेगा मैनोमीटर में आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड। देन आपका जो सैंपल है, ठीक है, आपका सैंपल यहाँ पे आप एक सैंपल या दो सैंपल भी ले सकते हो। तो आपका जो सैंपल वाला फ्लूइड है वो आप 2 पॉइंट से भरोगे, ठीक है, 2 पॉइंट से भरोगे, मतलब जहाँ आपका जो सिंपल यू ट्यूब वाला था मैनोमीटर वो एक तरफ ओपन था, ठीक है, एटमॉस्फेयर के लिए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप दोनों तरफ से आपका जो सैंपल फ्लूइड है, आप ए पॉइंट से भी सैंपल फ्लूइड को डालोगे, बी पॉइंट से भी, तो आपका क्या होगा, दोनों तरफ से वो अपना प्रेशर दिखाएगा, ठीक है। पॉइंट ए से भी फ्लूइड आएगा, वो अपना प्रेशर दिखाएगा, जो ब्लू वाला है उसे दबाना चाहेगा जो पहले से। बी पॉइंट से भी आपका लिक्विड आएगा, लिक्विड या गैस जो भी है, जो सैंपल फ्लूइड है वो आएगा और उसे दबाने का, मतलब बीच में जो आपका मैनोमीटर का फ्लूइड है वो बीच में दबेगा, दोनों तरफ से वो दबेगा, क्योंकि ए से भी प्रेशर मिल रहा है उसे और बी पॉइंट से भी लिक्विड का प्रेशर जो है उसे आ रहा है। तो अब आपको देखना है, या तो आप एक सैंपल का ही देख सकते हो, मतलब ए सैंपल को ही दोनों साइड से दिए, मतलब कोई एक सैंपल ए पॉइंट से दिए, बी पॉइंट से दिए, आपको देखना है कि दोनों का जो है, मतलब दोनों तरफ से जो है वो सैंपल कितना प्रेशर दबा पा रहा है, ठीक है। जनरली हम एक ही को लेते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि दोनों पॉइंट से, हम पहला वाला में क्या देखें, एक पॉइंट से वो कितना प्रेशर दे पा रहा था और वो दूसरे तरफ से उड़ जा रहा था, पर वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर का रोल था, यहाँ पे एटमॉस्फेयर कहीं से नहीं है, दोनों तरफ से आपका सैंपल ही है। सैंपल को आप ए पॉइंट से भी डालें, बी पॉइंट से भी डालें, आपको देखना है कि दोनों तरफ से हम सैंपल को डाल रहे हैं, तो सैंपल का कितना क्षमता है, कितना प्रेशर है कि वो दबा सकता है मैनोमीटर के लिक्विड को। मैनोमीटर का जो लिक्विड या गैस जो भी है, मैनोमीटर में जो पहले से फ्लूइड मौजूद है, वो फ्लूइड आपका प्रेशर की वजह से दबेगा। क्यों दबेगा, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस रहता है, तो वो दबेगा। कितना दबा सकता है, ठीक है, आपका पहले जो ये ब्लू फ्लूइड आप देख रहे हो, ठीक है, फ्लूइड यानी कि गैस या लिक्विड जो भी हो सकता है, ये ब्लू फ्लूइड पहले तो आपका H1 का स्टार्टिंग एंड आपका राइट साइड में H3 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, H3 का स्टार्टिंग पॉइंट एंड H1 का स्टार्टिंग पॉइंट, उतना तक था वो भर के, ठीक है, क्योंकि दबा हुआ नहीं था तो वो एक्सपैंड था, ठीक है, पूरी तरह से एक्सपैंडेड था वहाँ तक। लेकिन जब ए पॉइंट से हमने सैंपल फ्लूइड डाला, बी पॉइंट से भी सैंपल फ्लूइड डाला, तो दोनों तरफ से सैंपल फ्लूइड को डालने की वजह से दब गया, H1 हाइट कम हो गया, राइट साइड लेफ्ट साइड में H1 हाइट तक वो कम हुआ और आपका राइट साइड में H3 हाइट तक ये कम हुआ। बीच में आपका H2, इसको आपको मेजर करना है, जो कि आपका दोनों हाइट को माइनस करने के बाद का बीच का स्पेस है, ठीक है, H2, यही आपको मेन जो है मेजर करना। कहीं कहीं आपका H1
और H3 नहीं दिया रहेगा, सिर्फ H मेंशन रहेगा, जो कि H2 है वही आपका H सिर्फ लिखा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको मेजर सिर्फ H2 करना है, यानी कि ये हाइट जो दोनों तरफ से दबने के बाद आपको हाइट मिलता है, ठीक है, इस हाइट को आपको देखना था। तो यहाँ पे आपका डिफरेंशियल क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि आपको यहाँ पे दो प्रेशर का डिफरेंसेस देखना रहता है, ठीक है। तो चलिए थियोरेटिकली देखें तो इस तरह का जो मैनोमीटर है ये आपका नॉर्मल वाला यू ट्यूब मैनोमीटर से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपका कोई भी एंड ओपन नहीं है, दोनों जो है वो आपका क्लोज है, ठीक है। दोनों इस तरह का आपका मैनोमीटर होता है जो दोनों तरफ से आपका क्लोज रहता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप प्रेशर को डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहीं एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर का रोल नहीं है, जो है आपका सैंपल को दोनों तरफ से आपने भरा, ठीक है। तो एनीवेज आपका जो है मैनोमीटर टाइप हैज फ्लूइड और लिक्विड फिल्ड एट डिफरेंट प्रेशर्स ऑन बोथ साइड। जैसा कि मैंने बताया आपका जो है अलग अलग प्रेशर, पॉइंट ए पर वो अपना अलग प्रेशर दिखाएगा। क्यों अलग प्रेशर, क्योंकि आप देख सकते हो हाइट अलग है, ठीक है। ए का जो पॉइंट है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, बी का पॉइंट थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो हाइट की वजह से प्रेशर का तो अंतर होगा ना। तो दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पर सैंपल को दो अलग अलग हाइट पर, दो अलग अलग प्रेशर पर हम कर देखते हैं कि कितना वो प्रेशर अपना एक्सर्ट कर सकता है आपका सैंपल फ्लूइड, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका इक्वेशन है काफ़ी हद तक सिमिलर टू सिंपल यू ट्यूब ही है, लेकिन यहाँ पे जहाँ वहाँ सिर्फ एक प्रेशर था तो आप P लिखे थे, यहाँ पे PA माइनस PB, यानी कि पॉइंट A का प्रेशर एंड पॉइंट B का प्रेशर, ठीक है, दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू GH। वहाँ पे दो हाइट्स हम ले रहे थे, वहाँ पे हाइट का डिफरेंस ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हाइट का डिफरेंस हमें नहीं लेना है, H2 जो है वो हमको लेना है, ठीक है, मतलब हाइट 1 एंड हाइट 3 को नहीं लेना है, हाइट 2, ठीक है, एक ही हाइट को हमें लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हाइट का डिफरेंस इसलिए एक ही हाइट है, H2 को हमें मेजर करना है, ठीक है। GH2 इनसाइड ब्रैकेट DM माइनस D1। DM मैंने वहाँ पर बताया था जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है या फ्लूइड है उसका आपका डेंसिटी, एंड D1 आपका जो सैंपल का डेंसिटी, जो सैंपल आप पॉइंट A एंड पॉइंट B दोनों तरफ से आप डाल रहे हो उस सैंपल का डेंसिटी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर जो आपका थर्ड टाइप है, ठीक है। इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर में भी आपका क्या होता है, कुछ हद तक इसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका एक एंगल पर एक आपका स्ट्रेट प्रेशर गिरेगा, ठीक है, एक आपका एंगल की तरफ प्रेशर गिरेगा, ठीक है। ये आपका सिंपल की तरह है, कैसे है, तो देखिए आपका प्रेशर 1, आपका जो यहाँ पे ग्रे लिक्विड देख रहे हो, ठीक है, ग्रे वाला है आपका, यहाँ पर जो मैंने ब्लू बताया वही यहाँ पर ग्रे है, ठीक है, मतलब कि ये आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड जो पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। देन आप जो लेफ्ट साइड में आपको वेल कुआं की तरह दिख रहा है, ठीक है, एक वेल या कुआं की तरह आपको जो सिलेंडर दिख रहा है, वहाँ पे जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रहा है मीन्स ऊपर से आपका फ्लूइड है, सैंपल वाला फ्लूइड को आप वेल की तरफ डालते हो, मतलब जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे आप डालते हो, तो वहाँ पे उसका प्रेशर अपना पड़ता है P1। A1 क्या है, उसका एरिया, मतलब जितना एरिया उस वेल का है, ठीक है, इस सिलेंडर का जो एरिया दैट इज A1, ठीक है। उसके बाद आपका कैपिलरी का जो एरिया है, ठीक है, ये आपका पतला सा ट्यूब की तरह है, कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है। राइट साइड में आपका कैपिलरी ट्यूब है जो वेल के बगल से निकला हुआ है, एक एंगल पर इंक्लाइंड है, कर्व्ड है, ठीक है, मतलब एक एंगल की तरफ वो मुड़ा हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है, इंक्लाइंड जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इस ट्यूब का जो एरिया है, बीच का एरिया, दैट इज A2, ठीक है। A1 आपका वेल का हो गया, A2 हो गया आपका कैपिलरी ट्यूब का आपका एरिया, ओके। एनीवेज तो क्या होगा, जैसे ही आपका प्रेशर यहाँ पर भी क्या होगा, पहले तो कुआं या वेल या जो भी सिलेंडर है, ठीक है, लेफ्ट साइड में वहीं पर आपका लिक्विड रहेगा, मैनोमेट्रिक लिक्विड। जैसे ही आप सैंपल को डालते हो उसका प्रेशर P1 प्रेशर जब आपका पड़ता है तो क्या होगा, उसका प्रेशर पड़ने से फ्लूइड जो है आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ठीक है, वो क्या होगा, सो ऊपर की तरफ कैपिलरी मूवमेंट करेगा, दैट इज PM, मतलब प्रेशर ऑफ द मैनोमेट्रिक लिक्विड, ठीक है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है उसका प्रेशर अपना PM जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका फ्लूइड इस कैपिलरी मतलब बगल वाला जो इंक्लाइन ट्यूब है, इंक्लाइन ट्यूब की तरफ चढ़ने लगेगा, ठीक है। तो वहाँ का आपको हाइट को देखना है। पहले ये हाइट H क्यों, क्योंकि पहले जो है आपका फ्लूइड जब आपने भरा था, फ्लूइड थोड़ा सा तो ऊपर रहेगा ही, ठीक है, आपका ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कैपिलरी ट्यूब की तरफ नहीं चढ़ेगा। तो H जहाँ से आपका मार्क हुआ है, H का एंडिंग जहाँ है, ठीक है, नीचे वाला जो H का पोर्शन है वहाँ तक लिक्विड पहले से था, ठीक है, आपका वहाँ तक लिक्विड पहले से था। लेकिन जैसे ही आपने सैंपल वाला फ्लूइड डाला चेम्बर के अंदर, जहाँ से P1 प्रेशर गिरा आपका,
P1 प्रेशर गिरते ही वो और ऊपर की तरफ चला गया, तो जो आपका बाद में गया उसी हाइट को हमको नापना होता है, जिससे आपका प्रेशर पता चलता है कि कितना प्रेशर डिफरेंस, मतलब प्रेशर का कितना क्षमता है, सैंपल का कितना प्रेशर, जिसकी वजह से वो उतना हाइट तक ले गया, जो आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसको उतना हाइट तक। दैट इज वाई हमें h जो हाइट है वहाँ आपका मूवमेंट हुआ उससे हमको मेजर करना होता है, ठीक है। मतलब बाद में जितना लिक्विड ऊपर चढ़ेगा उतना हाइट को हम मेजर करेंगे। कौन सा लिक्विड? आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड, ठीक है, उसका हाइट हम मेजर करते हैं। एनीवेज, तो ये आपको समझ में आया, एक एंगल की तरफ ये जो है मूव कर रहा है। आपका दूसरा वाला जो साइड है, दूसरा वाला साइड में आपका नॉर्मल एटमॉस्फेयर का प्रेशर गिर रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपका सिंपल एटमॉस्फेयर का प्रेशर, आप फ्लूइड को एक ही तरफ से डाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कहीं सैंपल का डॉट डॉट लाइन राइट साइड में तो नहीं है ट्यूब के अंदर, आप जस्ट वेल के अंदर ही सैंपल को डाल रहे हो। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इंक्लाइन ट्यूब जो है ये एक तरह का एनलार्ज लेग मैनोमीटर, मतलब एक तरफ से इसका पैर निकला हुआ इस तरह का मैनोमीटर है, ठीक है। जहाँ पर आपका जो लेग है, जो मेजरिंग लेग, जहाँ पर आप मेजर कर रहे हो वो वाला जो लेग है वो इंक्लाइंड है इन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ आपका जो है कर्व्ड रहेगा, मतलब सीधा नहीं रहेगा, वर्टिकल एक्सिस पे आपका इंक्लाइंड, ठीक है, मतलब थोड़ा सा जो है वो एक एंगल पे मुड़ा हुआ है, ठीक है, बाय एन एंगल बी, ठीक है। जो एंगल आपका बनता है वो एंगल को हम बी नाम देते हैं, ठीक है। कोई भी एंगल थीटा भी आप नाम दे सकते हो, लेकिन इक्वेशन में उसे बी नाम दिया गया, ठीक है। एक एंगल उसे आप थीटा नाम दो, बी नाम दो, जो नाम दो, ठीक है। सो ये जो आपका बी है ये आपका एक्सपैंड करने का काम करता है स्केल को, आप जितना चौड़ा करना चाहते हो, ठीक है, बी एंगल जितना रहेगा उतना वो जो है और ज़्यादा चौड़ा रहेगा और उतना ही इंक्लाइंड रहेगा, ठीक है। तो आपका उस पर डिपेंड करता है बी, ठीक है। ये क्यों किया गया है, इससे और सेंसिटिविटी पता चलता है। हम तो एक यू एंगल पर देख लिए, ठीक है, कितना वो इंक्लाइंड एंगल पे कितना अपना प्रेशर दिखा सकता है सैंपल, मतलब एक पतला सा कैपिलरी ट्यूब पे कितना चढ़ा सकता है, उससे और ज़्यादा सेंसिटिविटी पता चलता है किसी भी सैंपल फ्लूइड का। ओके, A1 एंड A2 जो है आपका एरिया है वेल का, A1 आपका वेल का एरिया, A2 कैपिलरी का एरिया, मैंने बताया दिया आप लोगों को, कैपिलरी जो साइड ट्यूब है दैट इज कैपिलरी। H आपका डिफरेंस इन द हाइट इन द वेल ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंसेस P1 P2। तो P1 जो इस तरफ से आपका प्रेशर आ रहा है सैंपल का, एंड P2 जो है आपका जो एटमॉस्फेयर का उस साइड प्रेशर अपना है हल्का बहुत, ठीक है। तो इन दोनों के प्रेशर के वजह से जो हाइट में डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो लिक्विड आपका ऊपर की तरफ चढ़ रहा है दैट इज H, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला तो दिख रहा होगा, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू DM इंटू H कॉस B, ठीक है। कॉस B क्यों? B बाई H, ठीक है, आप लोगों को पता होगा साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइट एंड कॉस B होता है बेस बाई हाइट, ठीक है, B बाई H, तो कॉस B आपको यहाँ लेना है, ठीक है। तो B का मतलब यहाँ पर आपका बेस बाई हाइट वाला B नहीं है, यहाँ पे जो कॉस B है, B है वो एंगल जो इंक्लाइंड एंगल है, ठीक है। तो कॉस B वाला जो एंगल है वो, ठीक है, इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस A2 बाई A1। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। एनीवेज आपका जो है यहाँ पर जो कॉस B है वो आपका इसी से आपका एक्सपैंड करता है, बिकॉज B तो आपका एंगल है, ठीक है, तो इसी से आपका इंस्ट्रूमेंट जो एक्सपैंड करेगा। तो B अगर बड़ा रहेगा तो आपको हाइट भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब B ये एंगल जितना आप बड़ा करोगे, ठीक है, एंगल आपका मान लीजिए 30 डिग्री है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, जितना आप एंगल को बढ़ाओगे उसके हिसाब से H भी जो है H कैन बी इंक्रीज, आपका जो हाइट है वो भी इंक्रीज होगा, जिससे कि आपका H cos B जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। आपका जितना इधर जो है B बढ़ेगा, आप देखोगे जो H आपको मिल रहा है ना वो H भी आपका बढ़ेगा, जिससे कि आपका H cos B जो है ये टर्म हमेशा कांस्टेंट मतलब क्या, हमेशा इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसे जैसे H बढ़ेगा cos B भी आपका जो है मतलब cos B जितना होगा बढ़ेगा उस हिसाब से आपका H भी बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। एनीवेज आपका जो है इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट। सो माइक्रो मैनोमीटर जो है वो एक तरह से सिंपल मैनोमीटर का ही टाइप है, तो उसको जानने से पहले आज का IQ फैक्ट। डॉग्स एंड नोज, डॉग्स हैव टू different air passages, one for breathing and another for smelling. This is why they can store scent in their nose even while they are exhaling. So dogs के पास, जैसे हमारे पास एक ही एयर पैसेज रहता है, बट डॉग्स के पास 2 एयर पैसेजेस रहता है, जिसकी वजह से वो सांस भी ले सकते हैं एट दैट टाइम
साथ ही साथ वो सेंट भी ले सकते हैं, मतलब वो किसी चीज़ को सूंघ कर सारा चीज़ पता करते हैं। आपको तो पता है डॉग्स का यही खासियत होता है कि वो किसी भी चीज़ को सूंघ कर जो है पता कर सकते हैं। तो एट ए टाइम वो दोनों चीज़ कर सकते हैं, वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्हें नेचर बाय नेचर उन्हें गिफ्टेड है 2 एयर पैसेज, एक उनका सांस लेने का काम करता है, एक उनका सूंघने का काम करता है। ओके, सो एनीवेज चलिए इसके बाद मैनोमीटर की तरफ चलते हैं। तो मैनोमीटर का आप डायग्राम देख सकते हो, ये कुछ हद तक आपका सिंपल जो यूट्यूब मैनोमीटर था उसी की तरह है। यहाँ पर आपका 2 तरफ से प्रेशर है, एक तरफ आपका वेल है जिस तरफ आपका सैंपल आप गिराओगे, ठीक है, दूसरी तरफ आपका जो है वो ओपन है, वो आपका एटमॉस्फेयर वहाँ पर रहेगा, या फिर वहाँ से भी आप सैंपल को दे सकते हो। आप दोनों तरफ से सैंपल को दे सकते हो, योर विश, क्योंकि यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है सैंपल आप कहाँ से दोगे। बीच में जो ग्रे पोर्शन दिख रहा है वहाँ पे आपका मैनोमेट्रिक लिक्विड है जो आपका दबेगा प्रेशर की वजह से, आपके सैंपल की प्रेशर की वजह से वो दबेगा, ठीक है। ये आपका जो है जो रॉड आप देख रहे हो वो फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से उससे एंगल को बदल सकते हो, ठीक है। चलिए इसके फ़ायदों को जानते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है माइक्रो मैनोमीटर का। माइक्रो मैनोमीटर एक बहुत अच्छा टूल है जो कि आपका फ्लूइड स्टैटिक्स, यानी कि जब फ्लूइड आपका मोशन में ना हो, रेस्ट में हो, तब आप इसे मेज़र करने में जो है उसका प्रेशर मेज़र करने में आपके लिए बेहतर हो सकता है। माइक्रो मैनोमीटर ये जो है आपका सिंपल मैनोमीटर का एक मॉडर्नाइज फॉर्म है, ठीक है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसका जो एक लिम्ब है, जो पतला सा आपको लेग दिख रहा है, ठीक है, ये आपका बहुत ज़्यादा सरफेस लेता है, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया इसका है, जैसा कि आपने देखा डायग्राम में। इस डिवाइस का क्या है, इस डिवाइस में आप थोड़ा सा भी अगर प्रेशर डिफरेंस, जनरली आपका क्या होता है कि ये बाकी जितने मैनोमीटर्स आपने देखा या जितने भी मैनोमीटर्स है उसमें क्या होता है, माइक्रो नाम इसीलिए दिया गया है, ठीक है। उसमें अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा दोनों लिक्विड में प्रेशर, दोनों लिक्विड या दोनों फ्लूइड, मतलब एक फ्लूइड का दूसरे वाले फ्लूइड पर अगर ज़्यादा प्रेशर दे पाया, एक्सर्ट कर पाया, तभी आपको जो है रीडिंग मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर थोड़ा सा भी प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक है, मिनट भर भी प्रेशर का डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पर साफ साफ पता चल जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज माइक्रो मैनोमीटर। सो एनीवेज इसके साथ जो है और हाई एक्यूरेसी के साथ आपको प्रेशर पता चलेगा। तो इसके साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो वीडियो हमारा होगा ऑन टाइप्स ऑफ फ्लो एंड रेनॉल्ड्स नंबर, जब मैं नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करूँगी। सो एनीवेज मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। होप कि आप लोग को वीडियो यूजफुल लगा तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।